तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनको एचडीएफसी बैंक से प्लॉट लोन लेना है। उनकी मंथली सैलरी 30,000 रुपए है, तो 30,000 सैलरी पर वो यहां से मैक्सिमम कितना प्लॉट लोन ले सकते हैं, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको प्लॉट लोन मिलेगा, प्रोसेसिंग फीस हमें कितनी लगती है प्लॉट लोन की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या लगता है, डॉक्यूमेंट मेरे क्या क्या रिक्वायर होता है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑल पे कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब प्लॉट लोन होता क्या है। तो अगर आपको कोई भी जमीन जो है परचेज करनी है, या कोई जमीन आपको अलॉटमेंट के थ्रू मिली है, या किसी अदर इंडिविजुअल से आप कोई जो है जमीन खरीद रहे हो, तो उसी को जो है प्लॉट लोन कहते हैं। तो परचेज करने के लिए भी प्लॉट लोन मिलता है, और परचेज के साथ साथ और उसमें कंस्ट्रक्शन कराने के लिए भी आपको यहां से प्लॉट लोन मिल जाता है। अगर हम प्लॉट लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें एचडीएफसी बैंक में, जिसकी यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग हो रही है 8.5% से स्टार्टिंग हो रही है, मैक्सिमम 9.35% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। वो उस केस में अगर आपका क्रेडिट स्कोर 800 के आसपास का है, तो अगर आपका उससे नीचे है स्टैंडर्ड होम लोन रेट से आपको मिलेगा, फिर आपको 8.70 से स्टार्टिंग होगी, 9.55% तक मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। तो होम लोन का और प्लॉट लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही रहता है। जितने भी आप बैंकों में जो है लोन लेने जाते हो, तो होम लोन का हो गया जो जिसमें अगर आप कोई भी न्यू जैसे फ्लैट वगैरह परचेज कर रहे हो, कोई बना बनाया घर जो है पूरा परचेज कर रहे हो, तो होम लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, प्लॉट लोन जो लैंड लोन होता है उसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहता है। अगर हम यहाँ पे कुछ अदर बैंकों के प्लॉट लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करें एचडीएफसी से, तो एसबीआई में 8% से स्टार्टिंग हो रही प्लॉट लोन की, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में 7.9 से स्टार्टिंग तो है, लेकिन मैक्सिमम 17% तक जाता है। आईसीआईसीआई बैंक में 8.75 है, एक्सिस बैंक में 8.75 है, फेडरल बैंक में 8.80 है, पंजाब नेशनल बैंक 8.05 है, कोटक महिंद्रा 8.65 है, बैंक ऑफ बड़ौदा में 8% से स्टार्टिंग हो रही है, केनरा बैंक में भी 8% है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 8.85 है, आईडीबीआई बैंक में 8.40 है, पंजाब एंड सिंध बैंक में 8.30 है, आरबीएल बैंक में 9% है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में 8% है। इसके अलावा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में भी 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट में चल रहा। तो कुछ यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनमें जो है अभी होम लोन और प्लॉट लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको मिनिमम देखने को मिल रहा है, जिसकी स्टार्टिंग लगभग 8% के आसपास हो जाती है। वहीं जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनमें जो है 8.5 से लेके 8.70 के आसपास से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग हो रही है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक में प्लॉट लोन के प्रोसेसिंग फीस मेरी कितनी ली जाती है। तो देखिए, अगर आप सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हो तो 0.50% लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस लगती है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हो तो 1.5% लगती है। अगर आप एनआरआई हो तो उनके लिए भी 1.5% प्रोसेसिंग फीस ली जाती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम एज अप्लाई करने की 18 साल रहती है, मैक्सिमम 70 ईयर के हिसाब पर लोन को चुका सकते हो। कोई भी सैलरीड हो गया, कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, यहाँ से प्लॉट लोन लेने के लिए एलिजिबल होगा, ओनली इंडियन रेजिडेंट अप्लाई कर सकते हैं। टेन्योर देखिए, मैक्सिमम आप 15 सालों के लिए यहाँ से प्लॉट लोन ले सकते हो। अब जैसा आप जानते हो होम लोन जो आपको मिलता है वो मैक्सिमम 30 सालों के लिए मिलता है, वहीं जो प्लॉट लोन मिलता है वो 15 साल के लिए मिलता है। अब प्लॉट लोन का भी एक कंडीशन रहती है कि जब आपने मान लीजिए कोई लैंड परचेज करी, उसके लिए एचडीएफसी बैंक से लोन लिया, तो लोन लेने के जब आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा, लोन सैंक्शन होने के जो है 3 साल के अंदर जो आपने लैंड जो है परचेज करी है उसमें आपको कंस्ट्रक्शन भी कराना पड़ेगा। ये कंडीशन रहती है अगर आप किसी भी बैंक से प्लॉट लोन लेने जा रहे हो, तो 3 साल के अंदर जो है उसमें आपको कंस्ट्रक्शन कराना पड़ेगा जो भी लैंड अभी आपने परचेज करी है उसके लिए एचडीएफसी बैंक से लोन लिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे बात करें कितना लोन मिलता है, तो 30 लाख तक अगर आप यहाँ से प्लॉट लोन लेते हो तो जो भी प्लॉट की वैल्यू चल रही होगी उसका 80% तक लोन जो है एचडीएफसी बैंक आपको मैक्सिमम प्रोवाइड करता है। 30 से 75 लाख लेते हो तो भी 80% करता है। 75 लाख के ऊपर अगर प्लॉट लोन लेते हो तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का मेनली 75% लोन जो है आपको प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं प्लॉट लोन अगर आप एचडीएफसी बैंक से लेते हो तो डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं। तो देखिए, पैन कार्ड या फॉर्म 60 ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको देना ही देना पड़ेगा। इसके अलावा एक और आईडी प्रूफ देना पड़ता है जिसमें आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड वगैरह अपना दे सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे इनकम के डॉक्यूमेंट। तो सैलरी के देखिए 3 मंथ का सैलरी स्लिप लगता है, 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जिस अकाउंट में आपकी मेनली सैलरी आती होगी। इसके अलावा फॉर्म 16 दे दो या तो आप आईटीआर दे दो। ये तीन डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ता है अगर आप सैलरीड हो इनकम प्रूफ के तौर पे। जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके लिए आईटीआर 2 सालों का देना पड़ता है, 2 सालों का बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ता है, और 12 मंथ का करंट अकाउंट स्टेटमेंट और सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ता है। ये 3 डॉक्यूमेंट जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड, प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल को देने पड़ते हैं। प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट की बात करें तो प्रॉपर्टी में देखिए, प्लॉट जब परचेज करने के लिए लोन ले तो या तो आपको प्लॉट जो है अलॉटमेंट के थ्रू मिला होगा, या आप किसी अदर इंडिविजुअल से परचेज करो तो बायर एग्रीमेंट देना पड़ता है। तो ये 2 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ता है। इसके अलावा आपको टाइटल डीड देनी होगी। अगर आपको रीसेल प्लॉट खरीद रहे हो, किसी अदर इंडिविजुअल से कोई प्लॉट परचेज करो तो उसका टाइटल डीड इंक्लूडिंग द प्रीवियस चेन ऑफ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट जो है आपको देने पड़ेंगे अगर आप कोई रीसेल प्लॉट परचेज कर रहे हो। अदर रिक्वायरमेंट की बात करें तो ओन कंट्रीब्यूशन प्रूफ देना पड़ता है, जैसे कि जो एचडीएफसी बैंक है वो प्लॉट की वैल्यू का 80% तक लोन आपको प्रोवाइड कर देगा, लेकिन जो बाकी का 20% होगा वो आपको अपनी तरफ से देना पड़ेगा, तो उसका प्रूफ होना चाहिए आपके पास। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट या अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह दे सकते हो आप अगर आप सैलरीड हो। अगर आपका ऑनगोइंग कोई लोन ऑलरेडी चल रहा है तो भी 6 मंथ का स्टेटमेंट बैंक आपसे मांगता है।
इसके अलावा जो लोन का एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, साइन करके कंप्लीटली फिल करके पासपोर्ट साइज फोटो के साथ आपको देना पड़ता है। प्रोसेसिंग फीस जो होगी एचडीएफसी बैंक के नाम पे चेक के थ्रू आपको देनी पड़ती है। अब जो सेल्फ एम्प्लॉयड, प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल है उनके लिए कुछ अदर डॉक्यूमेंट की बात करें तो बिजनेस प्रोफाइल लगता है, लेटेस्ट फॉर्म 26 एएस लगता है, कोई कंपनी अगर आप चलाते हो तो डायरेक्टर और शेयर होल्डर की लिस्ट लगती है, पार्टनरशिप फॉर्म चलाते हो तो पार्टनरशिप डीड आपको देनी पड़ती है। तो ये मेनली कुछ अदर डॉक्यूमेंट है जो एचडीएफसी बैंक आपसे मांग सकता है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, जो सब्सक्राइबर ने पूछा था कि 30,000 सैलरी पर वो यहाँ से मैक्सिमम कितना प्लॉट लोन ले सकते हैं। अब जैसे हम जानते हो प्लॉट लोन मैक्सिमम 15 साल के लिए मिलता है, तो हम यहाँ पे लोन टेन्योर 15 साल सेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे आपकी मंथली इनकम 30,000 रुपए है, तो 30,000 हमने यहाँ पे मंथली इनकम डाली। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5% का, जितने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको मिले आपका अपने क्रेडिट स्कोर पे डिपेंड करेगा। वो क्रेडिट स्कोर अगर आपका 800 के आसपास का है तो आपको 8.5% पर मिल जाएगा। इसके अलावा जॉब आप अच्छी करते हो, सैलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो उस केस में आपको मिनिमम पर मिल जाता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर मान लीजिए 700 है तो उस केस में हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 9%, 9.20 के आसपास देखने को मिले। तो 30,000 सैलरी पर 15 सालों के लिए अगर आप प्लॉट लोन लेते हो तो देखिए आप 13,70,921 रुपए का प्लॉट लोन लेने के एलिजिबल होगे एचडीएफसी बैंक से, जिसकी महीने की किस्त आपकी बनेगी 13,500 रुपए की। अगर आपकी अदर ईएमआई कोई पहले से ही चल रही है, मान लीजिए मेरी कोई 2,000 रुपए की ईएमआई पहले से चल रही, तो 2,000 का अमाउंट जैसे आप डालोगे तो लोन अमाउंट देखिए आपका कम हो जाएगा। उस केस में आपको 11,67,000 रुपए का लोन अमाउंट मिलेगा। और अगर आपकी ईएमआई नहीं चल रही है तो उस केस में आपको 13,70,000 रुपए तक का लोन आप ले सकते हो। ये तो पता है अगर आप 15 साल के ले रहे हो। अगर आप मान लीजिए 10 साल के लिए प्लॉट लोन लेते हो तो 10 साल के प्लॉट लोन आपको 10,88,000 का मिलेगा। और अगर आप मान लीजिए 5 साल के लिए प्लॉट लोन लेते हो तो 6,58,000 रुपए का आपको जो है प्लॉट लोन मिल जाएगा, अगर आपकी मंथली सैलरी 30,000 रुपए है। तो हम यहाँ पे जो है प्लॉट लोन लेने वाले हैं, मान लीजिए 15 साल के लेते हैं तो 13,70,000 का हम लोन ले सकते हैं। इस लोन अमाउंट को कॉपी करते हैं और देखते हैं जो आपकी ईएमआई है और जो टोटल इंटरेस्ट है वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए अमाउंट हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब आते हैं अपने होम लोन की ईएमआई कैलकुलेटर पे, यहाँ पे होम लोन का अमाउंट डाल देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 8.5% का लिया हुआ है, प्लॉट लोन हमको 15 साल के लेना है। देखिए करेक्ट आपकी 13,500 रुपए की किस्त बननी, जो आपने यहाँ पे देखा 13,500। इस केस में यहाँ पे देखिए आप टोटल इंटरेस्ट भी देख सकते हो। टोटल इंटरेस्ट आपको 10,59,079 रुपए का पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट आप देख सकते हो 24,30,000 रुपए की वापस करनी होगी एचडीएफसी बैंक को, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट का परसेंटेज 56.4 है जो आपने 13,70,000 का आपको मिला है, और जो टोटल इंटरेस्ट है उसको परसेंटेज में अगर आप देखो तो 43.6 है जो है आपका 10,59,000 रुपए का। तो इस तरीके से डिटेल से इस ईएमआई कैलकुलेटर पे आप अपने होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, किसी का भी जो है मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे आप हमको कमेंट करके भी बता सकते हो कि एचडीएफसी बैंक के अलावा किस अदर बैंक के आप प्लॉट लोन के बारे में हमसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, या एचडीएफसी बैंक की किसी अदर होम लोन स्कीम के बारे में आप हमसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। जैसे यहाँ पे होम लोन चलता है, प्लॉट लोन चलता है, रूरल हाउसिंग लोन है, होम रेनोवेशन लोन, होम एक्सटेंशन लोन, टॉप अप लोन, होम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी चलता है लोन, होम लोन बैलेंस ट्रांसफर चलता है। तो जिस भी अदर होम लोन स्कीम के बारे में आप हमसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, तो नेक्स्ट टाइम उसका भी वीडियो आपको बना देंगे। अगर आपको लोन के ऑफर जानने हैं किसी भी बैंक के, चाहे वो होम लोन के हो, पर्सनल लोन के हो, कार लोन के हो, टू व्हीलर लोन के हो, एजुकेशन लोन के हो, क्रेडिट कार्ड के हो, तो इसके आप ऑफर वगैरह के लिंक, इसके अलावा यहाँ पे इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह देख सकते हो। जैसे हम एचडीएफसी बैंक होम लोन के अंदर आते हैं, इसी के अंदर आपका प्लॉट लोन भी आता है। तो यहाँ पे आप देखिए डायरेक्ट आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का भी लिंक मिल जाएगा। आप अपनी एलिजिबिलिटी वगैरह भी चेकआउट कर सकते हो। डायरेक्ट देखिए यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट, फीचर्स, बेनिफिट वगैरह हो गया, चेकआउट कर सकते हो। कोई ऑफर अगर एचडीएफसी बैंक लॉन्च करता है तो उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर डिटेल से चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करेगा। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।